आंवला नमूने आंवले की छाया में, आंवले के पेड़ की छाया में गायत्री मंत्र का पाठ करोगे, आपके मित्रों को मुक्ति मिल जाएगी। आंवले का इतना ज्यादा महत्व होता है। आंवला नवमी है और भगवान की परिक्रमा का दिन भी है परसों। मंगलवार को एकादशी है। 5 एकादशियां आप गिनती करते हो उसमें से। 5 भीखमा आपकी पंजाबी भाषा में कहा जाता है उसको कि भीष्म में 5 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उसका नाम भीष्म पंचक पड़ गया। 13 तारीख को श्री तुलसी का विवाह। आपके सारे गृहस्थ का निचोड़ एक तरफ और तुलसी के विवाह का निचोड़ एक तरफ। उस तुलसी का विवाह भगवान ने खास तौर पर उसके लिए रखा है जिनके यहाँ कन्याएं नहीं होती। जिनके पास कन्याएं होती हैं उन्हें तो कन्यादान का फल मिलता ही मिलता है, चाहे हंस के करे, मजबूरी में करे, दुनिया की लोक लाज से करे, उन्हें कन्यादान करना ही पड़ेगा। और जब कन्यादान करता है तो मनुष्य अपनी इज्जत के लिए या अपने मान सम्मान के लिए उस कन्यादान के साथ नौदान करता ही करता है। अन्न भी देता है, धन भी देता है, स्वर्ण भी देता है। और किसी जगह जाकर मनुष्य की चीजें दान नहीं करता जितना अपनी कन्या के विवाह में मनुष्य करता है। तो उसका विवाह भगवान ने खास तौर पर उन लोगों की मोक्ष प्राप्ति के लिए रखा हुआ है जिनके यहाँ कन्याएं नहीं है। जिनके यहाँ कन्याएं उनको मौके अपने घर में मिल जाते हैं, उनको बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज चतुर्थी कहते हैं, चतुर्थी एक चतुर्थी पहले निकली थी जो मत्स्या से पहले, मतलब दिवाली से पहले चतुर्थी थी ना, उसका नाम था नरक चौदस। और अब चौदस आएगी उसे कहते हैं बैकुंठ चतुर्थी। जो अब की बात चौदस आएगी ना पूर्णिमा से पहले, तो मनुष्य को बैकुंठ ले जाने वाले हो। तो ये जो कार्तिक के महीने के 15 दिन है, अब आप कभी सोचा आपने कि भगवान ने प्रभात फेरियां इसी 15 दिन में पीछे वाले दो लगे? कार्तिक के महीने में प्रभात फेरी निकालनी है, कल भी कर सकते हैं। भगवान को मनाना ही है तो कार्तिक में पहले मना सकते थे हम, पहले क्यों मनाई हमने? क्योंकि ये पवित्र दिन अब आते हैं। आज से 15 दिन पहले क्यों नहीं आई गोपाष्टमी? तब भी अष्टमी थी। तो इसी अष्टमी को भगवान ने गायों की पूजा करी, जिसका महत्व का सुनाऊंगा आपको। इसी नवमी के दिन, जिस नवमी की बात कर रहा हूँ परसों की मैं आपको, उस दिन भगवान की परिक्रमा के चक्कर लगाए गए थे, भगवान को डराया गया। और 5 भीखमा ये 5 दिन विष्णु ने अपने शरीर का, मन की इच्छाओं का 5 दिन लगातार अन्न का त्याग किया। तो जिस दिन आपका जन्मदिन होगा उस दिन खुशी मनाई जाएगी। तो ऐसे जब ये 5 दिन आएंगे तभी कोई त्योहार मनाए जाएंगे। और मत्स्या को ही आप दिवाली कहते हो कि दिवाली का मतलब मत्स्या है, रात को मनाने निकलेगा। तो मत्स्या से पहले भी तो गई, कितनी बार गई मत्स्या, तब क्यों दिवाली मनाई गई? दिवाली का कोई महत्व था। इसी प्रकार ये प्रभात फेरियां ये इसी टाइम में निकलती हैं। ये पवित्र दिन आए, पवित्र दिनों में भगवान को गा गा कर जगाया जाता है। उठो भगवान, आप अपनी भाषा में बोलते हो, शास्त्र अपनी भाषा में बोलते हैं। उत्तिष्ठो है भगवान, जगत हिताय, जो विधाय, गाय ब्राह्मण के हित करने के लिए, संसार का जगत का हित करने के लिए उत्तिष्ठो, उठिए प्रभु। और भगवान ने और जागना है। अपने 4 मासीय दल से 4 महीने के भगवान सो रखे हैं। चौमासा व्रत कहते हैं उसको, भगवान सो रखे हैं चौमासे व्रत में। अब भगवान ने जागना है। अब भगवान ने उठ के काशी के दिन देवताओं पर नजर डालनी है भगवान। और भगवान को उनके देवताओं को उनके 10 दिनों का फल मिलना है, उसके साथ हमें भी मिलना है।
तो भगवान को मनाते मनाते अब आ गई तुलसी जी। आज तुलसी जी का जन्म होगा, तो इसके बाद तो तुलसी जी का पूजन शुरू हो जाए। तो जलंधर को मृत्यु हो गई और वृंदा ने देखा जलंधर तो उनके साथ खड़ा है। जैसी आवाज आई कि जलंधर मारा गया, वृंदा ने देखा मेरा पति मेरे साथ खड़ा है, ये सब तरफ से आवाज आ रही है। कैसे उसने गौर से देखा, वहां जलंधर की आंखें नीचे हो गई, जलंधर की आंखें नहीं उठी। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि मनुष्य का सिर्फ दो तरह झुकता है। मनुष्य की आंखें दो बार झुकती हैं। एक बार किसी को देख के श्रद्धा पैदा होती है, जब आप मंदिर में आते हो, किसी संत को देखते हो, किसी ब्राह्मण को देखते हो, किसी अपने बड़े बुजुर्ग को देखते हो, तो मन के अंदर इज्जत पैदा होती है। हम सिर झुका के आंखें नीचे करके नमस्ते करते हैं, वो श्रद्धा से उठती है। दूसरी बात, कोई बात को देखकर हमें अपना पाप याद आ जाता है, अपनी गलती याद आ जाती है, तो फिर हम आंख मिलाने के लिए शर्म होती है हमारे अंदर, फिर हमारा सिर झुक जाता है या हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं। हम उस पाप को याद करके, उस गलती को याद करके सामने वाले से आंखें नहीं मिला पाते। दूसरी बात तब झुकती है, कई बार बेशर्मों की, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दुनिया में फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में फर्क नहीं पड़ता। कल मैंने आपसे क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण को 16 कला क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को 16 कला क्यों कहा जाता है? भगवान ने कहा छली को छल से, बलि को बल से, तभी को तभी से। जब आप बेशर्म बन जाओगे ना, तो आपको दुनिया से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भगवान आपको टकराएगा, आप बड़ा बेशर्म। भगवान आपको आपसे बड़ा बेशर्म टकराएगा, तब शायद आपको अपना मान सम्मान जाता हुआ दिखेगा, और तब आपको उस चीज का एहसास हो जाता है। तो भगवान इसी का नाम है कि बलि को बल से, तभी को तप से, छली को छल से भगवान मिला देता है। ले भाई, आपने किए हुए कर्मों को याद करने के बाद, आपने किए हुए कर्मों को याद कर, भगवान की आंखें नहीं उठ रही। भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया हुआ था, क्योंकि भगवान ने वृंदा की तपस्या को तोड़ना था, पति का धर्म को तोड़ना था। भगवान ने संसार के लिए भी तोड़ा, लेकिन भगवान ने वृंदा के तप को अपने लिए भी तोड़ा। कि वृंदा त्राहिमाम कर रही थी उसकी आत्मा भगवान से कि मैं इस शरीर से मुक्ति होकर आपको प्राप्त करना चाहती हूँ। ये शरीर तो अर्पण हो गया, आपके पास जो शरीर है ना, जो मेरे पास शरीर है, ये अर्पण हो चुका है, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। इसे हमें अपने संतान को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को देना ही है। ये उन्हीं के लिए दिखाया, भगवान ने दिया है हमको। जो शरीर भगवान ने हमको दिया है ना, ये भगवान ने उनके लिए दिया है, और ये उनको देना ही पड़ेगा। बच्चों को माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, पत्नी को पति की, पति को पत्नी की। तो ये शरीर उनके लिए दिया है भगवान ने हमें, ये देना ही पड़ेगा। इस शरीर को हम किसी और को नहीं दे सकते, इस शरीर को भगवान को नहीं दे सकते। गलत है वो संत लोग, जोगी फकर गलत है वो, जो बच्चों को जन्म देके बच्चों को छोड़ के अपने आप को कहते हैं हम जोगी बन गए हैं, बाल बच्चे छोड़ दिए हैं। गलत है वो। जब सुख भोगने की बारी थी, विवाह करने की बात, जब विवाह के सुख भोग लिए, संतान को जन्म देके एक अपने मत्थे पर नाम लगा दिया, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, और बाद में उनको छोड़ के, उनको भूखा मरना छोड़ के अगर जोगी बन गए, वो गलत है। संसार में सुख भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हम लोग। संसार में कुछ हमारे फल भी पैदा हुए हैं। आज जो बच्चे कह रहे हैं हमें माँ बाप से क्या करना लेना, माँ बाप अपने मेरा दूसरा भाई संभाल देगा मेरा, तो कहते हैं अगर माँ बाप भी यही कहते हैं हमने बच्चों को पैदा कर दिया, जा अनाथ आश्रम जा, अपना खा जहाँ मर्जी घूम, तब जिन बच्चों को आप पाल रहे हो, अभी यहाँ से घड़ी पे अब देखिए 8 बज जाएगा, आपको चिंता हो जाएगी मेरे बच्चे स्कूल जाना, रोटी बनाने जाना, और आप भी कहो अपना क्या करना, खाए ना खाए, मैंने क्या डर देना। जब आपने अपना सुख त्यागा है तो उस बच्चे का धर्म भी बनता है ना कि वो माँ बाप के लिए अपना सुख त्याग लेना ही फर्ज नहीं है।
देना भी फर्ज है, देना भी फर्ज है। जब मनुष्य लेन देन बराबर करके जाता है ना, फिर जाता मनुष्य शान से भगवान के घर में अपना फर्ज निभा के आया, मैंने किसको देना नहीं है, अक्कर से जाता है मनुष्य, अक्कर से। तुम आए, हम आसन दिए। जब भगवान को अपने घर में आसन दिया, मन में आसन दिया, तभी तो आपके सामने तो फक्र से बोलता हूँ, तो आपको बुलाता हूँ, अपने पीछे बुलाता हूँ। पहले भगवान को आसन देता हूँ, फिर मैं यहाँ आता हूँ। उसने मुझे आसन दिया है, आपने मुझे आसन नहीं दिया, आपने मुझे आसन नहीं दिया, उसने मुझे आसन दिया। यहाँ पर कोई और बैठ जाएगा, आप उसको चुकी करना शुरू कर दो। आपका क्या संसार का क्या, संसार को सलाम करने के शुरू करो, तो मुझे आसन उसने दिया है। अब वृंदा की आंखें देख रही है, भगवान का सिर नहीं उठ रहा। वृंदा ने बहुत कहा, कौन हो तुम, नहीं बताया। तो वृंदा ने कहा, जाओ, तुमने छल किया है, जाओ पत्थर हो जाओ। अब सोचिए, भगवान संसार को पल में नाश करने वाले, और भगवान को श्राप कैसे लग सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात कहा था गंधारी से, उस ऋषि से भी कहा था। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ ना, गंधारी ने भी कहा, भगवान को श्राप दिया, ऋषि ने भी श्राप दिया, कृष्ण तेरी वजह से इतनी दुनिया मरी है, अगर तू चाहता तो युद्ध रोक सकता था। गंधारी ने भी यही कहा था, कृष्ण तेरी वजह से मेरे 100 पुत्र मरे, अगर तुम पांडवों के साथ ना खड़ा होता तो मेरे 100 पुत्र ना मरते। तो भगवान ने कहा था, गंधारी ने श्राप दिया था भगवान को कि जा, मेरी तरह तू भी अपने वंश का नाश देख कर ही संसार से जाएगा। तो भगवान ने उसने कहा था गंधारी से साक्षात, ईश्वर ने कहा था कि मैं चाहूं तो मुझे कोई श्राप न लगे, कि मैं चाहूं तो मुझे कोई श्राप ना लगे, क्योंकि मैंने तो पाप किया ही नहीं है। युद्ध भूमि में जो भगवान ने का युद्ध हुआ है ना, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये अत्याचारियों की वजह से एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए आपस में लड़े हैं। और गंधारी से कहा था भगवान ने, तुमने मुझे श्राप दिया है, मैं चाहूं तो मुझे श्राप नहीं लगेगा। तेरे पुत्र अपने कर्मों से मरे हैं, तेरे पुत्रों ने अपने भाइयों का हक मारा, तेरे पुत्रों ने अपने भाइयों को जिंदा जलाना चाहा, इसलिए उन पाप कर्मों की वजह से मरे हो, मुझे क्यों श्राप लगेगा। पर चल, अगर तुम चाहती हो मुझे श्राप देकर तुम्हें शांति मिलती है तो मैं भी स्वीकार करता हूँ। यहाँ पर भी भगवान ने जंगल बन गए, गंगा ने भगवान को श्राप दिया, जाओ पत्थर हो जाओ, और भगवान ने हंसते हंसते स्वीकार कर दिया। यहाँ पर देवी लक्ष्मी को वृंदा के साथ जेलसी हो गई थी, इसका भी इतिहास सुनाऊंगा मैं आपको। देवी लक्ष्मी को वृंदा के साथ जेलसी हो गई थी। भगवान ने कहा, चुप रहे भगवान, अगर भगवान चाहते तो यहाँ भी कहते कि वृंदा तो ये पाप नहीं लगेगा, ये पाप तेरे पति ने रास्ता दिखाया, तेरा पति ने पहले अधर्म किया, छल किया, उस छल का जवाब दिया मैंने। लेकिन भगवान ने कहा चुप रहे भगवान। वृंदा ने श्राप दिया, जाओ पत्थर हो जाओ, तुम जो भी हो पत्थर हो जाओ। और भगवान श्री कृष्ण पत्थर बन गए। ये जो जल के अंदर है ना, फटाफट देखता हूँ जगरातों में लोगों को सत्संग में उठे, फटाफट जल का छिटा दिया। जल में पावर नहीं होती है, तुम्हारे मन की एक शंका ही छिटा दिया हमने, बस। दो ही तरह के जल में पावर होती है। गंगा गौमुखी से लेकर जाती है, कड़कता तक जाती है, तो सारी गंगा में हर की पौड़ी ना है। गंगा गौमुखी से होती है, गौमुखी से, और कड़कता हुआ जहाँ गंगा सागर में होता है ना, वहां तक गंगा ही गंगा है। लेकिन पावर कहाँ पे है? सिर्फ हर की पौड़ी में पावर है, सिर्फ हर की पौड़ी में पावर है। गंदगी आपको कि जहाँ से मैं जल ले आओ, गंगा का जल स्नान हो गया, मात्र हर की पौड़ी के अंदर ही पावर है। वहीं पर हर कहते हैं भगवान को, और पौड़ी कहते हैं पैर को।
वहां पर भगवान के पैर हैं। अब चंद एक दो संतों ने कहा, ब्राह्मण ने कहा नहीं कि वहां पर तो अमृत का कुंड गिरा था। जब ये चार आपके कुंभ लगते हैं, कुंभ लगते हैं, तो यहाँ पर एक अमृत का छिट्टा गिरा था, इसलिए यहाँ पर है। तो फिर बाकी जगह पर क्यों नहीं ऐसा होता? अमृत का छिट्टा चार जगह पे गिरा था, नासिक में भी गिरा था, तो वहां का जल क्यों खराब हो जाता? अगर अमृत के छिट्टे से ही ये जल आप सोचते हो, वो ब्राह्मण संत कहता था, अगर अमृत के छिट्टे से ही जल खराब नहीं होता, नासिक में गिरा था, तो वहां से जल क्यों खराब हो जाता है? और यहाँ पर हर की पौड़ी, नाम ही हर की पौड़ी है, हर के पैर है इसके अंदर। ठीक उस तरह जल के अंदर, जिसको आप जल देख रहे हो, इसके अंदर भगवान शालिग्राम हो, जिनके मैं तरफ सुना रहा हूँ। इस जल के अंदर शालिग्राम भगवान है, जिनकी मैं तरफ सुना रहा हूँ आपको। शालिग्राम भगवान है, और उसको मंत्र से ब्राह्मण मंत्र देता है। शालिग्राम के जल का छिट्टा होता है, इसके अंदर मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणों दपन पित्वा पुनर्जन्म निवेदिता। कि भगवान विष्णु के चरणों का जल है, इसको शालिग्राम कहा जाता है। उससे होता है जल का छिट्टा। और जो ये आप छिट्टा देते हो ना, गिलास के जल से, गर्मी के जल से, दुनिया देखा देखी चलती है। कबीरा तेरी झोंपड़ी के पास सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक श्रद्धा का बेड़ा पार है। अपने कभी किसी को गलत बोलते हुए मैंने नहीं टोका, वो बोलने का अंदाज तो उसका अपना सच्चा होगा ना। वाल्मीकि राम राम की बजाय शब्द कट्ठे उल्टे बोलते गए, उनके मन के भाव तो राम से, उनके मन के भाव तो राम से थे। उसी प्रकार जल जो होता है सिर्फ शंख के मध्य होता है, बस जल सिर्फ शंख के मध्य होता है। शंख मध्य तुम भ्रांतम देशोपरि अंगल मनुष्याणाम धर्म हत्या निवासोपरि। काशी जी में गंगा जाती है, वहां के जल से मनुष्य को ब्रह्म हत्या निवारण हो जाती है। वही गंगा और जगह पर होती है, वहां से ब्रह्म हत्या कोई निवारण नहीं होती। हरिद्वार में जाकर ब्रह्म हत्या निवारण क्यों नहीं होती? हरिद्वार में मोक्ष मिलता है और काशी जी में ब्रह्म हत्या निवारण। भगवान ने हर जगह अपना अपना एक सिद्धांत बनाया है। आप अपना घर बनाते हो, मकान बनाते हो, तो मकान के अंदर आपने एक बैठक बनाई हुई है, एक बेडरूम बनाया हुआ है, एक आपने अतिथि रूम बनाया हुआ है। तो जहाँ खाना खाने जाए वहीं खाना खाते हो, बैठ के बाद दरवाजे बैठ खाना खाते हो आप। उसी तरह भगवान ने काशी जी में ब्रह्म हत्या निवारण लिखी हुई है, और हर की पौड़ी में भगवान ने मोक्ष लिखा हुआ। तो मात्र मोक्ष हर की पौड़ी में है, बस गंगा गौमुख शुरू होती है। तो भगवान शालिग्राम बन गए उसी टाइम, और वृंदा ने क्या किया? अपना शरीर अग्नि में प्रवेश कर दिया। ये शरीर अब पतिव्रता नहीं रहा। उसने कहा क्या किया उसने? शरीर मन भगवान के साथ मिला हुआ था, तन का बंधन था, वो तन का बंधन मुक्त हो गया। हमारे शरीर के बंधन है, जिस दिन ये शरीर छूट जाना है ना, दौड़ के जाना भगवान के पास, दौड़ के जाना उसके पास। जैसे भगवान कृष्ण दौड़ के आए थे सुदामा के पास। सुदामा अपने बंधन में था, उसने भगवान का हिस्सा खाया था। आप भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ। अभी भंडारा लगेगा ना, किसकी कथा किसका क्या, फटाफट किसी कड़ियां तैयार के लिए दिभावे तैयार। सुदामा ने भगवान का हिस्सा खाया था भाई। सुदामा ने भगवान का हिस्सा खाया था, बंधन में बंध गया, दरिद्र बंधन में बंध गया वो। तो भगवान का होकर भी उस दरिद्र को नहीं तोड़ सका वो। आप क्या सोचते हो? आप तोड़ दोगे? मैं तोड़ दूंगा? हमारे कारोबार अप डाउन क्यों होते हैं? खाते हैं भगवान का, दुनिया का खाते हैं। दुनिया क्या कहते हैं? किसको भी खराब। तो आपके पास साक्षात उदाहरण है उसका। सुदामा ने भगवान का हिस्सा खाया था। ये जो आप अर्पण कर रहे हो ना, भगवान के हिस्से हैं ये, उतना ही प्रसाद लेना, जिसको प्रसाद कहा जाता है।
और न किसी घर का अन्न हो। स्पष्ट बात।